जहां रियासत नाकाम होती है वहां सियासी क़यादत हालात को कंट्रोल करती है। मौलाना फजल रहमान की हालात कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को ताउन की पेशकश। कहा अपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हर तरह की कुर्बानी देंगे। बावर कराया कि मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एक होना पड़ेगा। सूरत हाल को वापस लाया जा सकता है, लेकिन ताकत की बजाय पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। मौलाना ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा भी इन्हीं हालात का शाखसाना करार दे दिया। बावर कराया कि सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझना हिमाकत है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सरबराह अख्तर मेंगल की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान के दरमियान तफसीली मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ सियासी उमूर पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहाँ से जाए और देखे हालात क्या हैं। मिसिंग पर्संस के बारे में फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हमने बात नहीं करना, तो फेडरेशन कैसे चलेगी, मुल्क की इकाई कैसी चलेगी। इकोनॉमी का तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसको तो जमींदोज कर दिया। लोगों को लापता किया जा रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में लापता अफराद पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कमीशन जाए और हालात का जायजा ले। बलूचिस्तान हुकूमत वुज़रा लोगों से बात नहीं कर सकते, कमेटी बनाकर लोगों से बातचीत भी की जाए। सवाल किया कि बात नहीं करेंगे तो विफाक कैसे चलेगा। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद ने APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। इजलास में सियासी जमातों का मिलकर मामला तय करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान महमूद खान अचकजई ने बावर करा दिया कि मुतालबात ना माने गए तो मुल्कीर एहतजाज करेंगे। APC बुला ली तो एहतजाज नहीं होगा। वाज़ेह किया कि तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। PTI क़यादत ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा तशवीशनाक करार दे दिया। असद कैसर ने अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्पीकर असम्बली से बलूचिस्तान के लिए इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत पार्लियामान को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे। मुल्क में जो कुछ हो रहा है हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए। लतीफ़ खोसा बोले आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत ही नहीं। BNP सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने के जतन। राना सनाउल्लाह की क़यादत में लीगी वफ्द मुलाकात के लिए पहुंचा। इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह अख्तर मेंगल की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा अख्तर मेंगल के सामने नजर सानी दरखास्त दायर कर दी है। पार्लियामेंट का हिस्सा रहें और बलूचिस्तान के लिए बहादुरी से लड़ते रहें। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की भी यकीन दहानी। स्पीकर अयाज सादिक ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। अख्तर मेंगल की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्किल। तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त। बलूचिस्तान के मसाइल पर मुश्तरका जद्दोजहद की तजवीज़ भी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं, पार्लियामान में रहकर आवाज़ उठाएं तो ही मसाइल हल होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आइनी जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। बातचीत का वक्त खत्म हो गया, हालात संगीन हैं, वापसी का फैसला मुश्किल है। अख्तर मेंगल का जवाब। कोशिश किए थे उन्होंने करके मेरे ख्याल मैंने उनको बैन कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनका इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। मुलाकात करने वालों को कायल कर लिया। बलूचिस्तान का इस्तेहसाल जारी है। बलूचिस्तान में जुल्म जबर समेत तमाम मसाइल हर हुकूमत के सामने रखे। सूबे का मसला कोई समझना ही नहीं चाहता। इनको मेरी आम सी बात समझ नहीं आ रही तो मैं मजीद नहीं समझा सकता।
वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। सूबाई काबीना के इजलास के दौरान बावर कराया कि दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं होगी। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। फैसला अवाम ने करना है कौन दोस्त है कौन दुश्मन। वज़ीर आला का गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी के लिए सूबाई सेक्रेटरीज को हर रोज़ मुख्तलिफ अजला में मौजूद होने की हिदायत। दहशतगर्दों का कोई दीनो मजहब नहीं, सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू। उलमाए कराम से मुशावरत के लिए कौमी मुहिम जल्द शुरू करने का बताया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, मौजूदा हालात में बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लीमे से लंदन में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और बेहतर शराकतदारी के आज़म का यादा। इसहाक डार बरतानवी हमनसब एंजिलिया रेंजर और सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानी से भी मिलेंगे। इससे पहले लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पहुंचने पर बरतानवी हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। रेफरेंस से बरियती दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। अदालत में नैब ने बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत की मुखालिफत की। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत को दरखास्त भी गैर मौसर करार दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। शहर इक़्तिदार में 9 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल किया गया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों और हुकूमत के मुज़ाकिरात कामयाब। बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालिबात मान लिए गए। हुकूमत की विलेज काउंसिल सतह पर 5-5 लाख रुपए जारी करने की यकीन दहानी। निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने की भी यकीन दहानी। बल्दियाती नुमाइंदों ने मुज़ाकिरात की कामयाबी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। कौमी असम्बली में IPPs लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों पर के खिलाफ आसिफा भुट्टो ने आवाज़ बुलंद कर दी। सवाल किया कि आखिर शहरियों को तवील लोड शेडिंग के अजाब का सामना क्यों है। याद दिलाया कि हुकूमत दावा करती है कि सरप्लस बिजली मौजूद है, तो फिर 18-18 घंटे लोड शेडिंग क्यों हो रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसिफा भुट्टो को जवाब। आगाह किया कि बिजली का ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। बिजली का निज़ाम ठीक करने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। ऑयल सप्लाई चेन टूटने का खदशा। ओगरा ने PSO के 2 और गो कंपनी का 1 डीजल कार्गो मनसूख कर दिया। PSO को अक्टूबर नवंबर और गो को अक्टूबर का कार्गो मनसूख करने की हिदायत। ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हुकाम ओगरा पर बरस पड़े। स्मगलिंग और इजाफी डीजल दरामद होने से रिफाइनरीज बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। 7.5 लाख टन डीजल स्टोरेज में मौजूद। कीमत कम होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत से डीजल की कीमत मजीद कम ना करने का मुतालबा भी कर दिया। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $4 कम होकर $73.4 फी बैरल हो गया। गैर मुल्की फंड्स कौन और क्यों ले रहा है। हुकूमत ने शिकंजा कसने का फैसला कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की NGOs की फॉरेन फंडिंग का जायजा लिया जाएगा। मशकूक ट्रांजैक्शंस ब्लॉक किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना की हिदायत पर 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी NGOs को मिलने वाली रकूम को शफाफ बनाने की तजवीज़ देगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर ना आया। यकुम रबीउल अव्वल 5 सितंबर बरोज जुमेरात को होगी।
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर को मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खबैर आज़ाद ने मुबारक सानी केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उलमाए कराम के किरदार को भी सराहा।